अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी फ़ातिमा की वीडियो पे। फ़ातिमा के जो वालिद हैं, यानी कि फ़ारूक साहब, जो कि नजमा की वीडियो में बिल्कुल बीमार पड़े हुए थे या एक्टिंग कर रहे थे, वो कल अपनी बेटी की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त और अच्छे खासे नज़र आ रहे थे कि बिल्कुल ठीक हैं। और वहाँ पर जो है, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इन्होंने जो है फ़ातिमा को एक रूम जो है वो गिफ्ट किया है उस घर के अंदर। जैसे कि यासीन साहब ने वो घर बनवाया है, तो उसमें से एक कमरा जो है वो शलवार बीबी का यानी सलमा का है, दूसरा एक कमरा जो है वो सितारा का है, माजी का कमरा है, और साथ में जो है फ़ारूक के नाम भी वो घर है। मतलब इन सारे बहन भाइयों के नाम पे वो घर है, इवन माजी के नाम पर भी है। अब यहाँ पर बात आती है कि फ़ारूक ने क्या किया कि जब भी मेरी बेटी आएगी, नजमा ने और फ़ारूक ने ये डिसाइड किया कि जब भी मेरी बेटी फ़ातिमा आएगी तो हम जो है अपने घर में से जो है एक हिस्सा यानी कि एक कमरा जो है वो फ़ातिमा के नाम करेंगे। जब भी आएगी वो इसी कमरे में रहेगी, और आगे जो हमारा घर बनेगा उन सब में से एक एक कमरा जो है वो सारी बेटियों को दिया जाएगा। लेकिन मुझे ना बहुत ही अजीब लगा, जैसे यासीन साहब ने ये घर अपनी मेहनत से बनवा के अपनी औलादों के नाम पे किया ना। जैसे कि इसमें जो है एक हिस्सा सितारा का है, एक सलमा का है, एक फ़ारूक का है, दूसरा उनकी मदर का है। 4 लोगों के हिस्से ऑलरेडी थे। अब यहाँ पर ये 4 बहन भाई हैं, ठीक है, एक ही माँ से पैदा हुए 4 बहन भाई, और इन्हीं के नाम पे वो घर है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर फारूक का अगर आता है साथ में किसी को हिस्सा देना, तो वो आता है उमर को देगा, क्योंकि वो यासीन साहब की ही विरासत में ही है। और वो ये जायदाद यासीन साहब के वालिद साहब ने नहीं बनाई है, यासीन साहब ने खुद ही बनाई है, यानी खुद ही इस चीज़ को खड़ा किया, इस घर को खड़ा किया, और उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी ये जायदाद अपने बच्चों के नाम पर करी। और उस घर में ऑलरेडी 4 मालिकान थे। अब यहाँ पर बात पता है क्या आती है? बात यहाँ पर यह आती है, मैं खाली चीज़ के ऊपर अपना पॉइंट रख रही हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब यहाँ पर क्या होता है कि उस घर के अंदर 4 लोग के ऑलरेडी हिस्से थे, तो फारूक ने अपने हिस्से में से एक कमरे का जो हिस्सा था, एक कमरा जो है वो फातिमा के नाम पे कर दिया। फातिमा जो है वो इनकी बेटी जरूर है, लेकिन इनकी बेटी का जो शौहर है वो किसी अदर फैमिली से आता है, वो बाहर से आता है। तो जायदाद के अंदर आप किसी और के बेटे को वारिस नहीं बना सकते, इवन अपनी बेटी को भी नहीं बना सकते। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? ये तब बना सकता है फारूक इस चीज में, फातिमा को हिस्सा वो तब दे सकता है जब माजी और सितारा और सलमा तीनों अपना हिस्सा इसके नाम कर दे, या वो लोग अपने ये तीनों हिस्से अपने नाम पे करवा ले, जो इसकी साइड की चीज है वो तब ये नाम कर सकता है। अभी तो ये पूरा एक घर जो है वो इन 4 बहन भाइयों, 3 बहन भाई और एक उनकी माँ के नाम पर है। तो इसमें कोई बाहर वाला बंदा कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? एज ए शरई तौर पर बता रही हूँ, एज ए इस्लामिक वे से बता रही हूँ कि ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि बाहर से, क्योंकि फातिमा जो है वो उनकी ना फैमिली में किसी के साथ शादी हुई है, ना चचा के बेटे से हुई है, ना किसी खाला के बेटे से भी नहीं हो सकती, यानी कि चचा के बेटे से फिर भी हो सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल ही क्या नाम है, वकार जो बिल्कुल ही आउटसाइडर है, और उनको जो है यहाँ पर हिस्सा देना मेरी तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है कि आखिरकार अगर इस घर में सलमा और सितारा का हिस्सा है, माजी का हिस्सा है और फारूक का हिस्सा है, तो इस वक्त जो है फारूक किसी के भी नाम वो कमरा नहीं कर सकता जब तक उन तीनों की भी परमिशन ना हो। समझ आ रही है? क्योंकि ऑलरेडी ये घर 4 लोगों के नाम पर है, इसमें आप बाहर से वारिस लाकर उधर घुसेड़ नहीं सकते हो। और अगर ये आप लोगों ने वैसी ये बात करी, क्योंकि इन्होंने बड़ी वहां पे फारूक ने कहा मैं अपनी मर्जी अपनी खुशी से एक ये कमरा इसके नाम पे कर रहा हूं, ये इसका तोहफा है, ये मैंने गिफ्ट दिया। एक बात जरा बताइए फारूक साहब, वो आप लोगों का अपना मसला है, एक बात तो जरा बताइए, वैसे आपने जेवर भी दिया, सितारा ने पूरी शादी भी करवाई, उस घर के अंदर जो है जैसे कि आपने खुद ही बोला कि उसमें सितारा सलमा और माजी का हिस्सा है, ठीक है ना, मेरी बहनों का एक एक कमरा है, बहनों का कमरा है, बेटियों का कमरा नहीं दे सकती। अब सितारा उठ के वो घर जो है या वो कमरा जो है वो आयत और तैयबा के नाम कर दे, फिर क्या होगा? सोचने वाली बात है ना। या सलमा उठ के वो घर वो कमरा जो है वो तमन्ना या मोना के नाम पे कर दे, फिर क्या होगा? फिर तो
मोना मोना और तमन्ना का एक अलग वारिस बन जाएगा, सितारा की बेटियों का एक अलग वारिस बन जाएगा, और आपकी बेटी का एक बाहर वाला वारिस अलग बन जाएगा। कल को इस घर के ऊपर लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। मतलब इतने सारे बाहर वाले वारिसान आप ऐड कर रही हैं, तो गलत बात है। शरई ये अलाउड नहीं है, इस्लामिक वैसे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि ये लोग फातिमा के नाम पे वो कमरा करें जब तक इनका पूरा हिस्सा इनके नाम पे नहीं हो जाता। जब पूरा, ये मैं वैसे ही बता रही हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मेरी बहनों के लिए, लेकिन उसमें क्योंकि अभी तक इन्होंने अपने हिस्से लिए नहीं है, माजी का भी उसमें हिस्सा पड़ा हुआ है, सितारा का भी पड़ा, लेकिन फारूक ने अपने हिस्से में से एक कमरा जो है वो फातिमा के नाम कर दिया। अब फातिमा के नाम में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से गिफ्ट दे रहे थे, पेपर्स तो खैर इन्होंने नहीं दिखाए, लेकिन देने का मतलब यही था कि उस घर में जो है फातिमा का भी हिस्सा होगा, जहाँ पे सलमा सितारा का है तो उन्होंने अपनी बेटी को भी दे दिया। अब मेरा सवाल यहाँ पे नजमा और इससे है, ये जो फारूक है, जब आपकी बेटी के घर, आपकी बेटी के नाम पे उसने, मकार ने दहेज में जो घर नाम किया था, उसके ऊपर आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया? और आज तक मैं सवाल कर करके थक गई, मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला कि फातिमा का वो घर मक्कार ने धोखे से सेल आउट क्यों किया। आज फिर मैं इस टॉपिक को उठाऊंगी क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत ही मजेदार खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। तो मुझे बताइए कि जिस घर का कमरा बिल्कुल जो उमर का घर था या तुम्हारा घर था फारूक, तो वहां पर जो है फातिमा का मतलब बाहर वाला वारिस मकार कैसे आ सकता है उधर? पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मेरा आपसे यहाँ पर यह सवाल बनता है कि जब आपकी बेटी का घर जो आपके दामाद ने उठा के सेल कर दिया, उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई? मतलब आप लोगों ने जेवर भी दिया उसको, सितारा ने शादी भी करी, दहेज भी दिया, सब कुछ दिया, तो यहां पर तो मकार का बनता था, क्योंकि गांव वाला घर भी उनका वहां पर पड़ा है, तो वहां पर क्यों कमरा उसके नाम पे नहीं किया? वो घर क्यों उसके नाम पे नहीं हुआ? जो दहेज में मिला हुआ घर था वो भी उसके हाथ से छीन लिया गया। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? बेटी आपकी जो है वो सड़क पे आ चुकी है। आज तो मैंने फातिमा की वीडियो देखी, बड़ी बेबस नजर आ रही थी। क्या हुआ, खैर तो है तुम लोगों? क्या हुआ, केम छो मजामा? डर गई, डरी हुई लग रही थी ना। आखिरकार मेरी बातों पे आ रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हो, आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी तो आओगे, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी, अभी तो शुरुआत हो चुकी है। बहनों, मैंने आप लोगों को क्या कहा था? मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें आएंगी और यहाँ पर जस्टिस होगा, और आप लोग देखना। अब यहाँ पर क्या होता है, अब हो सकता है ये कल फिर बोल दे कि ये तो हमने प्रैंक किया था, ये प्रैंक का नाम दे देंगे, समझ रहे हो? अभी क्या सीन होता है कि सुबह जो है जो वीडियो आई, तो ये गई है फातिमा अपने हस्बैंड को पिक करने के लिए। चलो उस पर मैं नहीं बोलती, अब उसका हस्बैंड था, वैसे वो बच्चा तो था नहीं दूध पीता, वो खुद आ सकता था। तो आते साथ ही उसने सबको एक न्यूज़ दे दी कि मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने जॉब छोड़ दी। कैसे छोड़ दी? जॉब कहाँ चली गई? मतलब कहाँ चली गई? प्रैंक कर रहे हो या झूठ बोला है तुमने आकर फिर कोई? क्योंकि तुम लोगों का तो पूरा खानदान अब प्रैंक पे चल रहा होता है, लोगों को आजमा रहे होते कि रुको रिएक्शन वाले क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है ना? तुम लोग तो यही कर रहे होते हो। क्या पता ये जो कमरा इसके नाम पे किया है फातिमा के, कल बोल तो कि ये भी प्रैंक था। सच्ची बातें करने के बाद कहते हैं ये प्रैंक था, बकौल इन लोगों के। समझ आ रही है? तो यहाँ पर एक बात तो जरा बताना, अभी तक तो मुझे इसका भी जवाब नहीं मिला कि जो घर था वो सेल आउट किया, और मैंने आप लोगों को बताया कि सडनली फातिमा के घर की जो है वो पहले फातिमा इसी घर में रहती थी, फिर फातिमा को ले जाके एक दूसरा घर इन्होंने लिया, वहाँ पर इन्होंने रखा। मकार ने 1 महीना वहाँ गुजारा नहीं, उसने सारी सफाइयाँ सफूइयाँ करके घर सेट करना शुरू हुई। अचानक से फिर इनको याद आया कि नहीं ये घर हमें नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। फिर वापस से अम्मी वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गए, क्योंकि मकार को जाना है बाहर, मकार को जाना है बाहर। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हाँ, कहाँ जा रहे हो भाई? जॉब छोड़ दी? इतनी जल्दी जॉब छोड़ दी? मेरी भविष्यवाणी इतनी सच्ची कर देते हो हैं? फिर कल आ जाना कहना मैं तो प्रैंक कर रहा था, मैं तो देखना चाह रहा था रिएक्शन वाले क्या कहते हैं, ऐसे करना। फिर कल आकर ना बंदरों की तरह चश्मा रख के फिर बाइक से उतरना और फिर बिल्कुल यही एक्ट करना, मैं तो देखना चाह रहा था ऑडियंस के। ऐसे जो तुम करते हो ना आके कि मैं ऑडियंस के सवालों का वेट कर रहा था, ऑडियंस के रिस्पॉन्स को देखना चाह रहा था। तो भाई अगर ये प्रैंक है तो बड़ा बेहुदा किस्म का प्रैंक है, और अगर ये सच है
तो फिर आप लोग यहाँ पर खुद ही देख लीजिए, ये आया है फातिमा को शायद लेने के लिए, या झूठा टाइटल लगाया है कि भाई मैं प्रैंक कर रहा हूँ, या हो सकता है कल बोल दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने आते साथ ही फातिमा को तो खैर मुंह उतरा हुआ था, हो सकता है उसके साथ ये प्रैंक कर रहा हो और इस बार सच्चा वाला प्रैंक कर रहा हो। किसी को भी नहीं बताया कि भाई मैंने जो है वो जॉब छोड़ दी, और बड़े सीरियस नोट पे इसने अपनी वीडियो में आकर बोला, अपनी नहीं मतलब फातिमा की, कि मैंने ना जॉब को ना रिजाइन दे दिया, 5 साल तक जो है ना मैंने वहाँ जॉब करी थी, तो मैंने जॉब छोड़ दी है क्योंकि छुट्टी बिल्कुल मिलती ही नहीं थी। तो अब उसकी अम्मी सामने बैठी है, अम्मी आपको पता चला है मकार ने जॉब छोड़ दी है? अरे अम्मी नहीं, प्रैंक है, वो रिएक्शन वालों के साथ घुमा रहा है, वो प्रैंक कर रहा है। कल सच्ची बात मुंह से निकालने के बाद फिर वो प्रैंक का नाम दे देगा, समझ रहे हो, फिर एक और जॉब ढूंढ लेगा। तो खैर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये लोग बातें करने के बाद कहते हैं हम प्रैंक कर रहे थे, इनका यही बतीरा निकला हुआ है, जिसको देखो प्रैंक कर रहा है। वो डीडी भी यही करता है, वो सनिया भी यही करती है, इन्होंने भी यही बकवास पकड़ी हुई है, झूठे टाइटल्स लगाते। पहले मकार ने अपना चैनल बर्बाद कर दिया, अब शायद फातिमा का भी चैनल बर्बाद होने वाला है। अगर ये झूठ है तो तुम्हें तो बड़े जूतों की बारिश मिलेगी, क्योंकि ऑडियंस से नीचे सवाल किया कि भाई आपने ये जॉब क्यों छोड़ी, तो इसने बताया कि भाई मैंने जो है वो जॉब छोड़ दिया, अल्लाह जाने प्रैंक कर रहा है, सच कह रहा है, क्या कर रहा है, तो ये तो कल पता चलेगा, कल वाली वीडियो में। तो बताया कि भाई मैंने जो है जॉब छोड़ दी है और मैं कल जो हूँ डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और लोगों को आकर बताऊंगा। और जैसे मैंने सुना था बैक पे बहुत टाइम पहले मुझे पता चला था कि ये कहीं ना, मतलब आप लोगों को मैंने बताया भी था, ये कहीं बाहर जाने की कर रहा है, और ये बहुत ही ना जल्दी में सारे काम करवा रहा था, और उस घर से भी लाया। और जो घर सेल आउट किया ना फातिमा को, जो दहेज में दिया था, जो हक महर में था, दहेज में नहीं हक महर में, सॉरी, दहेज तो उसकी मदर वाले देते, ससुराल वालों से जो हक महर मिला था ना, वो सारी रकम उसने लेके ना एक बैंक में जमा करवाई है। और इसने कहा कि मुझे ज़रूरत ही, मैंने कर्ज दिया है, तो कर्ज वर्ज किसी को नहीं दिया, ना कर्ज लिया है ना कर्ज दिया है, इसका अपना पैसा पड़ा हुआ है, ये कभी कर्ज नहीं लेता। मकार जो है ना वो कर्ज नहीं लेता, क्योंकि वापस भी करना पड़ता है, तो इसको कर्ज वर्ज का सिस्टम पसंद नहीं है। इसको कहीं बाहर मुल्क जाना था, तो इसने ऑलरेडी पैसे जमा करवा के रखे थे। तो अब देखते हैं कि क्या पता ये कहीं बाहर जा रहा है, या कहीं और जॉब लग गई है, या ये इमारात, दुबई, या हो सकता है यूरोप साइड पे निकल जाए, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें चल रही थी और बहुत सुनने में आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं निकल जाएगा, ये एक जगह पे नहीं बैठेगा। तो ये चीज़ें हैं, अब देखते हैं पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। क्या ये बात सच है कि इसने जॉब छोड़ दी? क्योंकि यार इनका तो कोई भरोसा नहीं है, कल आकर बोल देंगे हम तो प्रैंक कर रहे थे, देखा मैं तुम लोगों को उल्लू बना रहा था, ये कर। क्योंकि अब मैं आप लोग को एक और बात बता दूँ, वहाँ पर वो नजमा कह रही है कि पता नहीं जॉब क्यों छोड़ दी, पता नहीं, क्योंकि इनके कितने सारे जो प्रैंक्स है ना फ्लॉप हो चुके। पहले टिकट का प्रैंक फ्लॉप हुआ, फिर इन्होंने एक झूठा टाइटल लगा के बस के पीछे नंबर लिखा, फातिमा लिख दिया, फिर वो चीज़ें भी इनकी फ्लॉप हो गई। काफ़ी सारी इनकी जो प्लान वगैरह थे वो फ्लॉप होते जा रहे हैं, एक के बाद एक फ्लॉप होता जा रहा है। अब हो सकता है कि इन्होंने नेक्स्ट कंटेंट पकड़ा हो, या पॉसिबिलिटी ये भी है कि रियल में ये कहीं बाहर जा रहा है और इधर उधर जा रहा है, तो जॉब छोड़ दी। बड़ा सीरियस नोट पर बोला कि भाई मैं तो परेशान हो गई, मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई है, वो ईद पर भी छुट्टी नहीं मिलती, और ईद पे भी जाना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं है। वो जॉब करने का ये मतलब है जैसे कैद में रहना। तो नजमा कहती है कि हाँ वो जो है ना, हो सकता है अल्लाह इससे भी बेहतर कर दे। एक बात बोलूं, तोते तो खैर इनके भी उड़े हुए थे वीडियो के अंदर, ये मैं तुम लोग को बता दूं। अब ये कल ही पता चलेगा कि मकार ने ये प्रैंक किया है या सच बोला है, क्या है और क्या नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि फातिमा का जो चैनल सडन एक्टिव हुआ है ना, अच्छी बात है। अगर वो औरत अपने पैर पर खड़ी हो रही है, उस चीज़ के ऊपर मैं नहीं बोलती कि वो क्यों कर रही है, वो अच्छी बात है, अपनी व्लॉगिंग कर रही है, काफ़ी हद से ज़्यादा एक्टिव है। तो इसका ये है कि वो चैनल मेरे पास रहेगा और ये वाला चैनल इसके पास रहेगा, यानी उसको फिर ये होगा कहीं अगर वो चला जाता है तो वो इसको पैसे भिजवाने की जरूरत ही नहीं होगी, वो अपने व्लॉगिंग चैनल से ही अपना पैसा कमाएगी और अपने बैंक में जो भी सारा पैसा होगा वो मंगवाती रहेगी और अपनी खर्चे वगैरह इसी से ही निकालती रहेगी। इसीलिए जो है फातिमा का चैनल सडन इतना एक्टिव हुआ और गांव जाने के बाद भी उसके व्यूज भी काफी अप हो चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ जाती है भाई व्लॉगिंग करने के लिए, उसको जाना होता है, कंटेंट कलेक्ट करती है ताकि वो जो है हद से ज्यादा एक्टिव नजर आए। देखिए किसी की मेहनत में मैं बात नहीं करती, चाहे फातिमा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, ठीक है ना। अगर वो मेहनत कर रही है तो दिख रहा है कि कर रही है, वो अपनी व्लॉगिंग कर रही है। लेकिन जिस तरह से मकार ने इसको एक्टिव किया है ना, वो चीज ना एकदम से जो एक्टिवेशन इसकी आ गई है ना कि मैंने ये करना है और अपने लिए करना है, तो वो चीज नजर आ रही है। अब लेट्स सी, अब यहाँ पे फारूक साहब इसका जरा जवाब दीजिएगा कि आपके दामाद साहब ने जो है उसकी जो हक महर की जो घर था वो क्यों सेल आउट किया और किस लिए सेल आउट किया और वो पैसा किधर गया? क्यों आप लोगों ने पीछे ये खबरें फैलाई हुई है, आप लोगों ने की है या किसी और ने, कि भाई वो तो कर्जों में डूबा हुआ है, वो तो कर्ज लेके जो था वो
किसी को दिया है। कोई कर्ज वर्ज में लेके डूबा हुआ नहीं है, बेवकूफ बना रहा है तुम लोगों को, सबको बेवकूफ बना रहा है। मकार ने कोई कर्ज नहीं लिया, मकार कभी किसी से कर्ज नहीं लेता, वो कर्ज नहीं लेता। वो कहता है अगर कर्ज लूंगा तो मुझे वापस भी करना पड़ेगा। वो बहुत शातिर और चालाक आदमी है, समझ आ रही है? वो कर्ज नहीं लेता, वो पैसे अभी भी इसके पास पड़े हुए हैं। लेट्स सी कि अगर ये कहीं बाहर निकलेगा तो भी दिख जाएगा, और अगर ये इसके पास होंगे तो भी दिख जाएगा। तो खैर फातिमा, वैसे तुम्हारी हवाइयां क्यों उड़ी हुई थी? अगर ये प्रैंक था तो फिर हवाइयां क्यों उड़ी हुई थी? या एक्टिंग करने में बहुत अच्छी माहिर हो तुम? इसकी तो हवाइयां, इसके तो तोते उड़े हुए थे वीडियो के अंदर। जब मैंने इसकी वीडियो देखी मैं तो बिल्कुल ही हैरान हो गई। और फिर उसी टाइम पे, जिस टाइम पे इन्होंने ये प्रैंक किया है या जॉब छोड़ने का या सच बोला, आई डोंट नो, मुझे एक बात समझ में नहीं, इसी टाइम पे ही क्यों ये घर का एक कमरा जो था वो इसके नाम कर दिया। और एक और बात आप लोगों को मैं और मजे की बात बताऊं, जब इसने बोला ना, नजमा ने अपनी वीडियो में, मतलब 2 दिन पहले की वीडियो बता रही हूँ, हाँ 2 दिन पहले की, कि घर के जो रेनोवेशन के पैसे मुझे किसी ने दिए हैं, मुझे किसी ने दिए हैं, वो उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करे करते रहे भाई, जिसको देने देता रहे, जिसका पैसा मतलब जिसको देना है मर्जी है भाई, हमें क्या। वो घर ठीक करवा रही है, बच्चे सर्दियों में जो है वो कवर हो जाएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि इसने कहा था मुझे किसी ने पैसे दिए। अब वहां परसों इसने ये बोला कि पैसे दिए, क्या इसने, तुम्हारी बेटी ने दिए पैसे? मकार ने दिए पैसे कि भाई हम तुम्हें ये पैसे देंगे, ये वाला कमरा पूरा हम ठीक करवाएंगे, ये घर, ये वाला कमरा हम खुद ठीक करवाएंगे, और अब मैं जब भी आऊंगी मेरा भी ये कमरा होना चाहिए, क्योंकि फातिमा के नाम पे तो अब कुछ रहा ही नहीं है ना, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो उसके अपनी जायदाद थी वो उसके हस्बैंड ने छीन ली है, वो छीन के वो घर बेचकर और झूठ बोलकर सबको, इसने ये ससुराल में इसने ये झूठ बोला है, ब्लंडर मारा है ये जो है ना मकार घटिया आदमी, इसने नजमा और इन सबको यही बोला है कि वो मैं कर्जों में डूबा हुआ हूं और मैंने कर्ज में दे दिया। कोई कर्ज वर्ज नहीं लिया, इसी के पास है पैसे, ठीक है ना। और अब इसने आज आकर ये बोल दिया कि मैंने जॉब छोड़ दी है। अब पता नहीं, मुझे यकीन तो नहीं आ रहा कि जॉब छोड़ी, हो सकता है प्रैंक का नाम हो, लेकिन पहले पहले सुनने में आ रहा था ये कहीं बाहर जाने की तैयारी में लगा हुआ है। और इसने कहा कि नहीं, मेरे 5 साल की मेहनत है, मैंने 5 साल इस जगह पे काम किया है। तो ऑफिस वाले भी बड़े हैरान थे, मतलब इसने, समझ नहीं आ रहा भाई, मतलब इतनी पक्की एक्टिंग कैसे कर सकता है कोई, बहुत ही ज़्यादा सीरियस में हॉल लगा हुआ था। लेट्स सी, अब ये कल आकर वीडियो में पूरी डिटेल बताएगा, हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो सकता है ये सच बोल रहा हो, लेट्स सी क्या होता है। हाय हाय, अगर ये सच में चला गया बाहर फिर तो मतलब है, फिर मैं एक बार फिर सच्ची साबित हो जाऊंगी, है ना। और अगर ये प्रैंक होगा तो जूता उठा के मार दी मैं तो प्रैंक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था ऐसे बोलता है ये वैसे पता है क्या हुआ, वो फटपटी है ना, फटपटी बोलते, रिक्शा बोलते, उसके साथ उसके फातिमा है ना, उसमें बैठी हुई थी और मास्क रखा हुआ, तैयार होके ना साथ में ना दुआ को लेके रिक्शे में गई थी अपने हस्बैंड को पिक करने के लिए। फातिमा एक बात बताओ ज़रा, अच्छा नहीं लगता जब लड़कियां ना ऐसे स्टेशनों पे जाती हैं हस्बैंड को पिक करने के लिए? बुरा लगता है। लड़की हो तुम, बहुत छोटी सी हो तुम, 20 के अंदर हो, ठीक है ना। अगर एयरपोर्ट होता तो कोई मसला नहीं था, फटफटी पे बैठ के तुम चली गई। फटफटी बोलते ना रक्षा को, क्या बोलते भाई? रक्षा, हाँ रक्षा, वो रक्षा था, क्या था, चीची थी, चीची में बैठ के तुम गई हो चीजें लेने अपने हस्बैंड को पिक करने गई थी। मुझे इतनी अजीब सा लगा, मैंने बोला यार एयरपोर्ट पे थोड़ी गई, एयरपोर्ट से थोड़ी यार, वो नन्ना काका चूचा चाचा बच्चा तो नहीं था मुंह में लॉलीपॉप पकड़े हुए। और मुझे एक बात बताओ, ऐसे मकार तुम्हारी गैरत मर गई थी, तुम इसको नहीं बोल सकते थे कि फातिमा भी तुम मत आओ वहाँ से, यहाँ पे सारे मर्द हैं और तुम छोटी सी हो। चलो दुआ उसके साथ ही, जो भी था अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब जवान लड़की वहाँ पे जा रही है, आ रही है, बच्ची है, और मैं कहती है मेरी अम्मी को, मैंने बोला मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, अम्मी ने बोला नहीं तुम खुद ही जाओ, तुम खुद ही कर। कराची में तुम वहाँ अकेले निकलती नहीं हो बकौल तुम्हारे शौहर के, और तुम यहाँ पे चीजें लेने के लिए चीची में बैठ के अपने हस्बैंड की चीजें लेने के लिए चली गई एक कराची में उसने कहा मैं अपने हस्बैंड के बगैर कहीं नहीं जाती। मकार ने भी बोला मैं जब तक नहीं होता ये कहीं नहीं जाती। वो उसका ससुर भी उठ के आ गया था, मैं खुद लेकर जाता हूँ, खुद लेकर आता हूँ। फातिमा कभी अकेले नहीं गई है, तो फिर यहाँ पर क्यों चली गई ये समझ में नहीं आया। गाँव में, वो भी गांव में, चलो कराची फिर भी थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एडवांस है, वहाँ पे कोई किसी को नहीं देखता, आराम से सब अपने कामों में लगे रहते हैं। उधर तो बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितने बजे में नीचे उतर जाओ ऊपर चले जाओ कोई मसला ही नहीं है। इधर तो ऐसे देखते हैं, ऐसे घुस घुस के अंदर देखते हैं इन गाँव में कि लड़की गुजर रही है और सुबह निहार मुँह चली गई अपने हस्बैंड की चीज़ें पिक करने, मतलब मकार को पिक करने के लिए खैर देखते हैं अब क्या होता है। अब यहाँ पे मैं सितारा और माजी का भी रद्द अमल देखना चाह रही थी कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये लोग तो शायद अपनी वीडियोस में आकर नहीं बताया, देखते हैं क्या होता है। अजीब सा लगा, मतलब शरई तौर पे जिस तरह से जायदाद में से एक कमरा जो है वो फातिमा के नाम कर दे, वो उस वक्त नाम कर सकते हैं जब इनके हिस्से 3 बहन भाइयों में तकसीम हो जाए विद अम्मा। जो अम्मा है ना, बेचारी अम्मा का तो हिस्सा किसी ने याद ही नहीं रखा, मतलब अम्मा का हिस्सा फारूक ने ऐसे किया हुआ कि मेरा हिस्सा है, तो भाई कौन सा कमरा दे दिया है, मतलब
क्या खैर तो है, केम छ मजामा। अच्छा, नजमा ने क्या बोला? सलमा का कमरा पड़ा है जहेज में जिसमें पानी ज्यादा आता है। सितारा का भी तो कमरा है, वो किधर है नजमा? सितारा, तुम भी अपना कमरा जो है ना वो तैयबा के नाम कर दो। और शलवार बीबी से तो खैर हमें कोई उम्मीद नहीं, वो तो है ही घटिया, ठीक है ना, वो भी तुम भी तमन्ना और मोना के नाम कर दो। और क्योंकि ये लड़कियां फिर बाहर से, जाहिर सी बात है जब इनकी कल को शादियां होंगी तो बाहर से ही आएंगे ना उनके हस्बैंड, मतलब बाहर वाले होंगे। सी बात है, बच्चियां बड़ी होंगी, तैयबा की शादी होगी कि फिर उसके हस्बैंड बाहर से होंगे, या ये जो मोना और तमन्ना है इसके हस्बैंड बाहर से होंगे। समझ आ रही है? तो कल को इस घर के ऊपर पता है कौन लड़ेगा? इनके हस्बैंड्स लड़ेंगे। एक बोलेगा मेरा कमरा है, दूसरा कहेगा मेरा कमरा, तीसरा बोलेगा मेरा कमरा है। भाई जब नजमा ने नाम कर दिया है कमरा, फारूक ने नाम, नजमा की तो खैर कोई उस घर में कोई वर्त नहीं है क्योंकि वो घर नजमा का नहीं है, फारूक का और उमर का है। सुनो, अगर फारूक ने कमरा फातिमा के नाम कर दिया है तो फिर तुम लोग भी अपने बच्चों के नाम कर दो ये कमरा। और माजी, आप जो कमरा है ना, आपका जो हिस्सा है, आप उठ के मुस्तफ़ा के नाम कर दें जी, क्योंकि अगर ये अपनी बेटी के नाम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर दो। सीधी बात है ना। मैं यहाँ से सबको रास्ता दिखा रही हूँ, सब अपने बच्चों के नाम पे कर दो, कल सारे लड़ेंगे, सब एक दूसरे के बाल पकड़ के ना फिर सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी। मुझे हंसी आ रही है। फारूक फारूक का दिमाग खराब हो गया, मैं सच बता रही हूँ। शरैया अलाउड नहीं है, ये घर यासीन साहब का, यासीन साहब दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। सब अलग अलग, क्योंकि अलग अलग माओ से पैदा हुए हुए चश्मे चिराग आ जाएंगे, हर कोई दावा करेगा ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है, क्योंकि फातिमा के नाम एक कमरा हो चुका है ना। समझ आ रही या नहीं आ रही? और मकार को इनके घर का बंदा नहीं है, वो आउटसाइडर है, कल को वो भी खड़ा हो जाएगा, समझोगे? नहीं, बड़ा अच्छा काम किया है फारूक तुमने, फारूक बहुत अच्छा काम किया। अब सितारा, तुम्हें भी यही करना चाहिए, माजी आपको भी यही करना चाहिए। आप अपना कमरा और अपना जो भी हिस्सा है वो मुस्तफ़ा के नाम कर दें, और जो सितारा का कमरा है ना वो तैयबा के नाम कर दो, और आयत के नाम पे बाकी कोई और चीज़ कर देना। अभी ये वाली चीज़ें जो है ना इन दो बच्चों के नाम कर दो, क्योंकि फातिमा के नाम भी हो गया है ना, क्योंकि सिस्टम जो है ना फारूक और नजमा ने शुरू किया है, ठीक है ना। तो इसको ना, इस विरासत को लेकर ना, इस चीज को आगे लेके चलनी है, खानदानी पुश्ते लेके चलनी है, ऐसे स्टॉप नहीं लगाना है। यार मुझे इतनी बेवकूफ़ी वाला काम कि मैं इस वजह से हंस रही हूँ क्योंकि ना चवल मारी है इन्होंने, सच बता रही हूँ, उन्होंने चवल मार, मुझे कोई मसला नहीं है, उसके नाम पूरा घर कर दे फातिमा के, अच्छी बात है, वो अपनी बेटी को सेव कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ऑलरेडी उस घर के 4 वारिस है, पहले उनमें तो तकसीमात होने दो फिर करना। मतलब हद हो गई है, जहाँ पे सितारा और सलमान का कमरा है वहाँ पे फातिमा को भी घुसा दिया बिना बात के। उसके साथ इसका एक अदर शौहर भी है जिसने प्रॉपर्टी खा ली है। चले जी, कोई नहीं, तुम लोग नीचे कमेंट्स में मजे लेना और नीचे आके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना। इस टॉपिक पे वीडियो बनाना मेरे लिए तो बड़ा ज़रूरी हो गया था, तो मैं तो फिर आ गई तुम लोगों के खिदमत पेश। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।